और नो डाउट अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इस वेबिनार से, इस आज इंफॉर्मेशन भरे वेबिनार से आप जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेंगे। और उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना कीमती जो भी समय निकाला है। यहाँ पे आज हम करीब 45-50 मिनट बात करने वाले हैं, तो ये भी मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। और आपकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आप लेने वाले हैं इस सेमिनार से, इस वेबिनार से। बस आप सबसे एक ही गुजारिश है मेरी कि जहां पर भी आप बैठे हैं बहुत शांति के साथ बैठ जाएं। ज्यादा मैं एक ही चीज कहूंगा, हो सके तो पेन डायरी के साथ बैठ जाएं, क्योंकि एक चीज बहुत ही सक्सेसफुल लोगों का यही फॉर्मूला है कि जो नोट करेगा वो नोट कमाएगा। तो दोस्तों हम बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और अगले जो है 1 से 1 मिनट मैं लूंगा। बस अगली जो है मैं जो भी स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ, और जितने भी आपने नियर डियर को बुला लिया है या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस वेबिनार में बुला सके, ताकि हम उनके साथ में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करें। और नो डाउट कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी इनवाइट किया है उन सबको भी आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि सबकी लाइफ में आज की डेट में कुछ ना कुछ हम एक थोड़ी सी वैल्यू जरूर ऐड करेंगे। सो थैंक यू। मेरी स्लाइड यदि विजिबल होगी तो बली जी मुझे बताइएगा। आपको स्लाइड विजिबल हो रही है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों अगेन आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मिलियंस बिलियंस ट्रांसफर हो रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वेब 3 के बारे में। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में, एनएफटी के बारे में। आज हम बात करेंगे डेफी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में। उसके पहले एक मैं छोटा सा डिस्क्लेमर मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि देखिए हम किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ना ही किसी तरह के हम एमएलएम प्लेटफॉर्म को यहाँ पर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एक एक हमारा खुद का जो ड्यू डिलीजेंस है, हमारी खुद की रिसर्च है, हमारी खुद का जो है ओपिनियन है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो अपना खुद का ओपिनियन रखता है। यदि इस किसी भी अपॉर्चुनिटी से मैं आप आना चाहते हो, ये आपका खुद का जो है डिसीजन होगा। आप चाहें तो किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकती हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा था अपॉर्चुनिटीज की, तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हमेशा आई है। पर आप सोच के देखिए कि हम क्या उस अपॉर्चुनिटीज से हमने अपनी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड की, हमने कितना गेन किया, कितना ग्रोथ किया। यदि हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो आप देखिए कहीं ना कहीं हमारे पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई। आपके ऐसे कितने साथी होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टीज में बहुत पैसा बनाया, जिन्होंने गोल्ड के बूम में बहुत पैसा बनाया, जिन्होंने स्टॉक से बहुत पैसा बनाया, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, इंटरनेट बूम, एप्लीकेशन, क्रिप्टो। हजारों अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती, पर हम यही कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। बस बात एक ही चीज रहती कि हमारा जो पहला स्टेप है हम वही लेने से डरते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उस अपॉर्चुनिटीज पे एंट्री करनी पड़ेगी, हमें उसको अपनाना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है इस यदि हम बात करें इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। एक एक कुम्हार था, और जो कि जो है नदी के पास से मिट्टी लेकर जा रहा था। और जब वो मिट्टी लेकर उसने जो है नदी के पास में उसने मिट्टी लेकर जाना शुरू किया, तो वहां पर एक उसको पत्थर मिलता है जो उसके पैरों से टकराता है और दूर तक लुढ़कता जाता है। और दोस्तों उससे मिट्टी निकल जाती है और एक चमकता हुआ पत्थर उसके हाथ में आता है, जिसको वो अपने गधे पर रख लेता है। और जैसे ही वो उसको थोड़ा सा अलग लगता है, उसने उसको रख लेता है और वो एक गांव से निकलता है। और वहां से दूर से उसको एक जौहरी उसको देखता हुआ उसको बुलाता है कि ये क्या तूने अपने पास में रखा हुआ है? तो बोला कुछ अलग सा था तो मैंने इसको रख लिया। अब चल बोलता है कि चलो, जौहरी को तो समझ में आ गया था कि ये ये बहुत ही जो दिखने वाला जो पत्थर है, इसको समझ में नहीं आ रहा, पर ये हीरा है। बोला चल ठीक है, ये मुझे दे दे। तो उसने भी हिसाब लगाया कि दो
2 किलोमीटर से चल के आ रहा हूँ, पर किलोमीटर के हिसाब से। बोले चल ठीक है, ठीक है, मैं 2 रुपए में दे देता हूँ। बोला इस पत्थर का 2 रुपए? अरे बोले ये पत्थर है, पत्थर का 2 रुपए दूंगा तेरे को मैं। बोले चल तेरे को 1 रुपए में देना हो तो दे दे। अरे बोले मुझे नहीं देना, तू जा जा। तो वो थोड़ा आगे निकल जाता है, आगे जाता है। उसके बाद जौहरी सोचता है कि शायद इसको पता नहीं है, तो 2 रुपए में क्या बुरा है। थोड़ा आगे जाता है, उसके बाद फिर बोलता है ला मेरे को दे दे। बोलता है मैं तो अब 5 किलोमीटर चला है। तो बोलता है ले, 5 रुपए ले ले। अरे बोले मैंने वो तो दे दिया। बोले कितने में दे दिया? बोले 10 रुपए में दे दिया। अरे बोले बेवकूफ, 100 रुपए की चीज तूने 10 रुपए में दे दी। जौहरी बोलता है यहाँ पे देखिए कितना। उसने क्या कहा, उसने कहा कि बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तो तू था। क्योंकि मैं तो तेरे को 2 रुपए का दे रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो है हीरा है, पर तुझे तो इसकी जानकारी थी। तो दोस्तों ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम पूरी जिंदगी सिर्फ लुढ़काते रहते हैं, लुढ़काते रहते हैं, हमारे हाथ से निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको उसमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब वो हमारे हाथ में जाके एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बात की, आज हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इकोसिस्टम के बारे में। जैसा कि सेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में हम बात करें, तो आज दोस्तों हमारा जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि आज हम फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारा पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है, वो एक सेंट्रलाइज फाइनेंस कहलाता है। जहां पर एक एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, वो पूरे के पूरे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करती है। बट जब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात आती है, तो हमें तीन चीजों का जानकारी होना, तीन चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिसमें आता है ब्लॉकचेन, जिसमें आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आते हैं क्रिप्टो असेट्स। दोस्तों आज मैं कोशिश करूंगा बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर चीजें बताने की प्रयास करूं। और थोड़ा थोड़ा जो है, कम से कम छोटी छोटी जानकारी जो हमारे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे करके जो है हर जगह अडॉप्ट की जा रही है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करने वाली है। तो इस चीज की जानकारी हम भले ही थोड़ा थोड़ा लें, पर हमें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यदि मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, तो एक सिंपल लैंग्वेज में एक डेटा कीपिंग, जिसमें हम अपना डाटा रिकॉर्ड करते हैं, डेटा करने वाली एक टेक्नोलॉजी है, जो कि वर्ल्ड की सेफेस्ट और ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। और यही रीजन है कि वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े जाइंट इसको यूज कर रहे हैं। अब हम देखें थोड़ा सा कि क्योंकि कहीं ना कहीं बात आती है कि हमारे भारत की, हमारी कंट्री में इसमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या फ्यूचर है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और एक चीज आप सबसे मैं चाहूंगा कि कहीं थोड़ा इंटरेक्शन आप सब बना के रखें। यहाँ पे अभी आज की डेट में हम लगभग लगभग 400 450 लोग हैं। तो आप सबका भी इंटरेक्शन में चाहूंगा, आप सबके जो है, यदि आप कहीं एग्री करते हैं तो बिल्कुल उस पर आप ए लिख सकते हैं, यदि डिसएग्री करते हैं डी लिख सकते हैं। तो मुझे भी लगे कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और चीजें आप तक मैं प्रॉपरली डिलीवर करके कर पा रहा हूँ। तो फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन इन इंडिया, दोस्तों यदि हम बात करें आज की डेट में, अ, जब बात फाइनेंस की आती है, तो वर्ल्ड वाइड हो चाहे हम इंडिया की बात करें, हमारे आज की डेट में जो भी पिलर्स हैं, जिसको हम इकोनॉमिक पिलर या इकोनॉमिक हम जाइंट यदि हम कहें, क्या वो इस टेक्नोलॉजी को कहाँ तक जो है अडॉप्ट कर पा रहे हैं। हम यही देखते हैं कि हमारी जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उन्होंने क्या ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, क्या ऐसा कर रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव डालने वाली है। तो यदि मैं इकोनॉमिक टाइम्स की बात करूं, आप देखेंगे फाइनेंशियल एक्सप्लोर ब्लॉकचेन बेस्ड सीबीडीसी मुकेश अंबानी। यदि हम रिलायंस ग्रुप की बात करूं मैं, यदि मैं बात करूं आईआईटी कानपुर की, आज जहां पर हमारा भविष्य तैयार हो रहा है, आज वो इस टेक्नोलॉजी को के कोर्स, मतलब उसकी डिग्री दी जा रही है आज की डेट में। इसी तरह से बात करूं या अडानी ग्रुप की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बिजनेस टुडे बताता है अडानी इंटरप्राइजेस न्यू पार्टनरशिप यूज एआई एंड ब्लॉकचेन इन इंडिया। दोस्तों हम बात करें इन्फोसिस की, आज ऐसी ये इतनी बड़ी आईटी कंपनी है जो कि वर्ल्ड में रैंकिंग रखती है ब्लॉकचेन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफरिंग बाय द इन्फोसिस। इसी तरह से टाटा कंसल्टेंसी और भी बड़ी कंपनी जो है वो यूज कर रही है। और दोस्तों कहीं न कहीं मुझे ये बहुत प्राउड फील होता है इस नाम को लेते हुए, जिनका नाम है राहुल भदौरिया, को फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर मिंट ईएसपी सॉफ्टेक। दोस्तों ये भी एक
बहुत इमर्जिंग जाइंट है होने जा रहा है ESP सॉफ्ट, जो कि जो है धीरे धीरे करके इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा नाम करने जा रहा है, जिसके CEO है मिस्टर राहुल भदौरिया जी। और हम इनके प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है इस इंडस्ट्री में, और यही रीजन है कि इन्हें टॉप CEO की रैंकिंग दी गई है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट है। आप नीति आयोग की रिपोर्ट पे जाएंगे तो ब्लॉकचेन द इंडिया स्ट्रेटेजी। दोस्तों, आज की डेट में यदि मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो रेलवे जैसे जो है इतने बड़े PSU में आज की डेट में ब्लॉकचेन का यूज केस शुरू हो चुका है, जहां पर उन्होंने पहला अपना NFT टिकट जारी किया था, जो कि मार्च में जारी किया गया था। आप देख सकते हैं। हमने मेटावर्स के बारे में सुना होगा, तो मैं थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट करूंगा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अभी कहाँ किस सेगमेंट में मेटावर्स यूज होना शुरू हुआ है? थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि आप सब मेरे साथ में जो है कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। आपको जो भी जो है नॉलेज में हो, आप प्लीज बता सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, चलिए जो है मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में ये देख सकते हैं, यूनियन बैंक एक ऐसा जो है आज की डेट में जो कि शेड्यूल्ड बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, जहां पर मेटावर्स मेटावर्स आपको जो है आज की डेट में इस बैंकिंग ने शुरू किया। आप देख रहे हैं यूनिवर्स के नाम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मेटावर्स की सर्विसेज शुरू की है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े बड़े जाइंट हैं जो कि यूज कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, फूड सप्लाई चेन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंटरटेनमेंट सेक्टर, यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। यदि हम यूज केस की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट जो ब्लॉकचेन जो यूज केस आया था, जिसकी हम डिजिटल करेंसी की यदि हम बात करें, तो बिटकॉइन के रूप में हमें फर्स्ट डिजिटल करेंसी हमें जो है मिली थी। आपकी हम बात करें, जबकि 2008 में एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आया, एक कहीं ना कहीं यदि हम बात करें सोल्यूशन के रूप में ये हमारे हमारे सामने आया था। 2008 से लेकर आज 2024, 6 रुपए की बात करूं, 6 रुपए से लेकर आज $73,000 तक इसने राइज किया। कैसे राइज किया उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमको कहीं ना कहीं ये जानना है कि जो सबसे बड़ा जो सवाल होता है आज सबके दिमाग में है, वो है वाई चूज क्रिप्टो वर्सेस फिएट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इतना इतना जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें तभी कॉन्फिडेंस देगा कि आखिर हम इस टेक्नोलॉजी को क्यों अपनाएं, और क्यों हम हमें जो है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमें अपने आप को ग्रोथ करना है, हमें अपना कहीं ना कहीं अपना भविष्य देखना है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करूंगा। कुछ मैं जो है आपके साथ में कुछ स्लाइड के साथ के अलावा जो है इसमें कुछ राइट डाउन करके मैं आपको बताता हूँ। और बल्ली भाई, मेरा यदि जो है आपको व्हाइट बोर्ड शो होगा तो बताइएगा। ओके, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना? चलिए चलिए, बट उससे पहले ही कुछ कुछ तो प्लीज अपना अपना जो है पेन थोड़ा सा जो है आपको आप यूज करना बंद करेंगे तो मैं अपना पेन यूज कर पाऊंगा। ओके ओके ओके। ओके, हाँ हाँ, मैं अपने नोट पैड से ही करता
ओके, अभी शेयर हो गई। चलिए, अभी मेरा छोटा सा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बात करते हैं दोस्तों, हम आखिर हमें जो है क्यों क्रिप्टो को चूज करना है। हमारी फिएट करेंसी जिसको हम आईएनआर बोलते हैं, या फिर जो भी, चाहे डॉलर ले लीजिए, या हम आईएनआर, अपने आईएनआर की बात करें, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत क्रिप्टो को पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फिएट करेंसी को पसंद करते हैं, पर हमें क्रिप्टो पर क्यों जाना है। दोस्तों, यदि मैं मान के चलता हूँ कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि क्रिप्टो, सॉरी, फिएट फिएट को पसंद करता है, ठीक है ना, हम ये बोलते हैं कि हमें क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वहीं पे बी एक व्यक्ति है जो कि क्रिप्टो का लवर है। आप ये मान के चलिए कि मैं 10,000 डॉलर, या 10,000, मैं बोलता हूँ कि 10,000 डॉलर आज मैं अपनी सिर्फ अलमारी में रखता हूँ, मुझे किसी क्रिप्टो में नहीं रखना, ठीक है ना। अगले 10 साल में, 2024 में यदि मैंने रखते हैं और 2034 तक क्या स्थिति होगी। यदि मैं कहूँ ये जीरो हो जाएगा तो शायद आपको आश्चर्य होगा कि क्यों जीरो हो जाएगा। वही मैंने ये 10,000 डॉलर इस बी व्यक्ति ने बीटीसी में इन्वेस्ट कर दी, जिसको हम बिटकॉइन बोलते हैं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि क्योंकि इसकी बाइंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। आप एक चीज बताइए, जब भी हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम 1,000 रुपए में हमारे समय में शादियां हो जाती थी। पर क्या पॉसिबल है आज की डेट में? आज की डेट में किसी को खाना खिलाना भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या हुआ, आज नोट तो उतना ही है पर उनकी बाइंग पावर कम हो गई। तो प्राइस जो भी डिपेंड करती है वो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड प्लस सप्लाई पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब एग्जांपल की बात करूं कि मेरे एक मित्र हैं जो कि दुबई में है, उनका मोबाइल का शॉप है। जब अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ था, तो लोग पूरी रात खड़ी होकर उस आईफोन जो है अपनी बारी का इंतजार करते रहे, क्योंकि उनको अपने जो है अपने फोन को परचेज करना था पूरी रात। तो यहाँ पर क्या था, डिमांड बहुत ज्यादा था पर सप्लाई वहीं पर बहुत कम थी। इसी तरह से हमारी फिएट करेंसी के साथ में होता है, हमारे आईएनआर के साथ में होता है कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, पर सप्लाई भी जो है उसी तरह से अनलिमिटेड है इसकी। गवर्नमेंट वॉर के नाम पर, गवर्नमेंट जो है डिजास्टर के नाम पर, गवर्नमेंट कोविड के नाम पर कहीं ना कहीं करेंसी को प्रिंट कर सकती है। उसके पास ये राइट्स है कि वो करेंसी को प्रिंट कर सकती है। आज की डेट में यदि मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, तो कहीं ना कहीं इंडिया में इन्फ्लेशन लगभग 10% के आसपास। आप खुद सोच के देखिए कि इन्फ्लेशन की यदि बात करो, तो इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आज यदि आपको किसी चीज के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो अगले साल उसके लिए 110 रुपए देने पड़ेंगे। लगभग 10% की इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन रेट हमारे इंडिया में चल रहा है। मैं अभी बात करूं कि आज की डेट में किसी बिजनेसमैन के पास में 1,000 करोड़ रुपए भी है, तो हर साल वो लगभग 100 करोड़ रुपए लूज कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन है। मतलब अगले 10 साल में उसके 1,000 करोड़ भी जीरो हो जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमको ये समझना पड़ेगा कि आज क्यों क्रिप्टो की क्यों रिक्वायरमेंट है। ये अनलिमिटेड है, ये गवर्नमेंट टाइम टाइम पे इसको कहीं ना कहीं प्रिंट करती रहती है। अब मैं बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की, या बीटीसी की हम बात करें। दोस्तों, सबसे खूबसूरत जो चीज है वो है बीटीसी की, वो है इसकी लिमिटेड। यदि हम बात करें बीटीसी की, तो लिमिटेड है ये, इसकी सप्लाई लिमिटेड है। ना तो इसको प्रिंट किया जा सकता है, ना ही ये मार्केट में आएगी, ना ही इसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि 100% भी यदि बीटीसी, यदि 100% भी बीटीसी यदि मार्केट में आ जाते हैं, तो आज की डेट में इसकी जो है, यदि हम बात करें सप्लाई की, इसकी सप्लाई जो लगभग 2021 तक टोटल 2,10,00,000 ही आनी है, ना इससे ज्यादा
वो बनेंगे ना इससे ज्यादा प्रिंट होंगे। और यदि 100% भी मार्केट में, मान लीजिए 100% बीटीसी मार्केट में आ जाता है, तो आज डेटा उठा के देख सकते हैं, जो भी मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ, डेटा उठाकर आप देख सकते हैं कि 50% बीटीसी अपने वॉलेट से इधर से उधर नहीं हुआ, हिला नहीं है पिछले 5 सालों में। यदि हम बात करें 6 महीने की, तो लास्ट 25% बीटीसी भी इधर से उधर नहीं हुआ। तो सिर्फ जो 25%, 20 से 25% जो है वो वॉलेट से इधर से उधर जो मार्केट में घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आ रही है, और यही रीजन है कि इसको कोई सेल नहीं करना चाहता। अब तो बीटीसी जो है अब मार्केट में तो आ नहीं रहा, तो आएगा कैसे दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर। सिर्फ जो आएगा वो आएगा किससे, माइनिंग से। अब मैं थोड़ी टफ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, बट ये समझना जरूरी है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने के लिए। दोस्तों यदि माइनिंग की बात करूँ, तो माइनिंग जिस तरह से हम किसी भी बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं, एसबीआई से यदि मैं एचडीएफसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक फीस देनी होती है, और मुझे यहाँ पर जो भी मतलब जो वैलिडेशन किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को वैलिडेट किया जाता है, तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन फीस होती है। उसी तरह से सिमिलरली जब कोई व्यक्ति ए व्यक्ति बी को कोई भी बीटीसी ट्रांसफर करता है, तो उसकी एक फीस चार्ज होती है, जिसे हम माइनिंग रिवॉर्ड बोलते हैं। और इसी तरह से ये धीरे 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 करके मार्केट में सप्लाई इसकी आती है। अब हम बात करें यदि रिमाइनिंग की, तो दोस्तों 2012 में से पहले, 2012 से पहले ये जो माइनिंग रिवॉर्ड मिलते थे, ये 50 बीटीसी मिलते थे। अब 2012 की में जब फर्स्ट हलविंग हुई, इसके बारे में बात बात करूंगा मैं, 25 बीटीसी मिलने लगे। 2016 की बात करूं तो कितने मिलने लगे, जस्ट हाफ हो गया, 12 बीटीसी मिलने लगे। 2020 की बात करूं तो ये हो गया लगभग 6 बीटीसी, 6.2 के आसपास। उसी तरह से 2024 में यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर लगभग थ्री थ्री बीटीसी। आगे की बात करें तो 1.5 बीटीसी के आसपास जो है ये रिवॉर्ड हमको मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, इसकी सप्लाई को क्या किया गया है, लिमिटेड किया गया है, जो कि गवर्नमेंट किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं है कि उसको, हमारी फिएट करेंसी को लिमिटेड कर सके। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सप्लाई को लिमिटेड रखा गया है, और यही रीजन है कि धीरे 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 करके इसकी, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों इसका प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पर सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, यही रीजन है कि इसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। आज एक चीज मैं यदि कहूँ कि 2008 में जब पहली बार बीटीसी आया था, तो 2008 में लोगों ने परचेज किया, 2010 में परचेज किया, 12, 14, 18 कंटिन्यू क्या हो रहा है, लोग परचेज करते जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, अवेयरनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है यहाँ पर। और मैं एक चीज यदि आपसे ये भी कहूंगा कि आज की डेट में यदि कोई ये पूछता है कि क्या बीटीसी $1 मिलियन का जाएगा, 1 लाख रुपए का होगा, तो डेफिनेटली वो हो सकता है। क्यों, क्योंकि यदि हम बात करें आज की डेट में, आप सब कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक के बारे में आप जानते होंगे। ब्लैक रॉक वन ऑफ द वर्ल्ड की टॉप जो है सबसे बड़ी कंपनी, असेट मैनेजिंग कंपनी है, जो आज की डेट में लगभग 3 लाख बीटीसी अडॉप्ट करती है। ये सोचने की चीज है कि जब इतने बड़े बड़े जाइंट आज की डेट में इस सेगमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो नो डाउट कहीं ना कहीं डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है। आज ईटीएफ आ चुका है, यदि हम यूएस की बात करें तो 5% तक का जो है आप बीटीसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लगभग 200 ब्रांड ऐसे हैं जो बीटीसी एज ए पेमेंट यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन को एज ए प्रोसेस रखा हुआ है। तो दोस्तों मेरा एक ही चीज कहना है कि यदि अगले 3 से 5 साल में आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप मन बना रहे हैं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का, तो बीटीसी या कोई भी ऐसी फंडामेंटल क्वाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है सुटेबल हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि देखिए फिएट करेंसी की कहीं प्राइस नहीं बढ़ने वाली। आज हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा ये बोला चाहिए सेक्टर हो सकता है।
चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आपको जो है थोड़ी क्लियरिटी मिली होगी कि क्यों हमें जो है इस बीटीसी में जाना चाहिए। मैं अपने आगे स्लाइड पे कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों इसी इसी क्रिप्टो वर्ल्ड से, इसी ब्लॉकचेन के यूनिवर्स से एक बोलना चाहिए कि मैं छोटा सा एक प्लैनेट है जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट देने जा रहा है। आज की डेट में मिस्टर मिंट की मैं बात करने जा रहा हूँ। योर डिजिटल सैंडबॉक्स वेब थ्री कॉस्मोस से हम जो है इस के बारे में हम बात करें कि वेब थ्री टेक्नोलॉजी के साथ में वर्ल्ड वाइड धीरे 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 अपने पैर जमाता जा रहा है। ओवरव्यू यदि मैं देना चाहूँ तो मल्टीपल यूज केस है, फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है इसकी, और वर्ल्ड वाइड ऐसे जो है जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो है जो टेक्नोलॉजी जो इंथुजियास्टिक हैं, धीरे 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 करके कहीं ना कहीं मिस्टर मिंट को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर मिस्टर मिंट की प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों स्टेपमिंट एक हेल्थ एप्लीकेशन है जिसको हम फिटफी ऐप भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और मिंट फोर्स वर्चुअल माइनिंग का ये जो है सॉफ्ट की मशीन समझ सकते हैं आप इसको, जो कि जो है पहले लॉन्च हुई थी। इसके बाद मिस्टर मिंट का एक्सचेंज भी बहुत जल्दी आने वाला है, ब्लॉकचेन बहुत जल्दी आने वाली है। स्पोर्ट्स मिंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट मिस्टर मिंट के माध्यम से जो है स्टार्ट हो रहा है। यदि मैं रोड मैप की बात करूँ तो 2021 में इसकी आइडियोलॉजी आई। मतलब कहीं ना उसका जो है एक बोलना चाहिए स्टार्टअप जो है जो शुरुआत हुई थी 2021 में इस सेगमेंट की हुई थी, जिस मिस्टर मिंट की हुई थी। 2022 में सबसे पहले इसका आईसीओ आया, प्री सेल, पब्लिक सेल एंड प्राइवेट सेल की बात हुई। देन यहाँ पर मिंट फोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको एक जिस प्रोडक्ट के बारे में बताया जो कि एक वर्चुअल माइनिंग मशीन है, वो लॉन्च हुई। 2023 की यदि बात करूं तो यहाँ पर ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी लिस्टेड हुआ, क्वाइन स्टोर पर लिस्टेड हुआ, एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया यहाँ पर। और जो प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात किया स्टेपमेंट, वहां पर उसका आइडिएशन हुआ 2024। यहाँ पर शुरुआत होती है डेस्क पे लिस्टिंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। देन मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन का भी जो है स्टार्ट हुआ। और यदि हम बात करें स्टेपमेंट, जो इसका जो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट जो सिस्टम, वो स्टार्ट हुआ यहाँ पर 2024 में। इसी तरह से कम्युनिटी धीरे 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 इसने इसने इसकी कम्युनिटी ने ग्रो किया, और आज की डेट में 4,000, 2022 से लेकर 4,000 लोगों से लेकर लगभग 90,000 की कम्युनिटी आज की डेट में इस सिस्टम में आ चुकी है। ठीक है ना। तो आप चाहें तो आप इसको जब किसी भी यदि आप इसके बारे में ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो सारी चीजें आपको आप इसकी वेबसाइट पे जाके यदि आप इसको स्टडी करते हैं तो सारी चीजें आपको जो है वहां पर मिलने वाली है। प्राइस की बात करूँ तो 4 रुपए से लेकर आज की डेट में लगभग 0.89 तक जो है इसने इसने टच किया है। आज की डेट में लगभग 0.52 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी सेगमेंट के प्राइस जो इंक्रीजिंग जो फैक्टर होते हैं, जो कि मिस्टर मिंट में भी एक फंडामेंटल जो क्वाइन है, जितने भी फंडामेंटल क्वाइन है उन सब में जो भी प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर है वही हमारे इस मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट के साथ में भी है, जिसमें लिमिटेड सर्कुलेशन सप्लाई है, जहां पर इसकी सप्लाई 100 करोड़ की है। और आज की डेट में लगभग लगभग 68 करोड़ आप इसकी जो है ब्लॉकचेन पर आप इसको देख सकते हैं। मल्टीपल यूज केस, मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बात किया। लिक्विडिटी मैनेजमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट की टोकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, जो कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी प्रोजेक्ट की ग्रोथ में उसकी इकोनॉमी कैसी है और कैसे वो आगे जाके ग्रोथ करने वाला, कैसे वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे करके अपने यूज केस को फैलाने वाला है, वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्निंग मैकेनिज्म प्राइस इंक्रीजिंग फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लार्ज कम्युनिटी, तो दोस्तों धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ी ऑर्गेनिक कम्युनिटी आज मिस्टर मिंट में आ रही है। मैंने आपको एक्सचेंज के बारे में बताया कि बहुत जल्दी इसका एक्सचेंज भी आने वाले, मल्टीपल यूज केस होंगे। और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जैसे एसआईपी जैसा सोल्यूशन हमको भी इस एक्सचेंज के माध्यम से मिलने वाला है। वेब थ्री वर्ल्ड वाइड जो एक बोला चाहिए कि आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, और इस पूरे के पूरी टेक्नोलॉजी पर ये सिस्टम बेस्ड है। मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन की यदि बात करूं तो दोस्तों किसी भी ब्लॉकचेन की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो उसका जो होता है ट्रांजैक्शन।
मतलब वो कितनी जल्दी कितने ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हाई टीपीएस रहने वाला है, लोअर गैस गैस फीस रहने वाली है, और हाइब्रिड ब्लॉकचेन रहेगी हमारी, क्रॉस चेन कॉम्पेटिबिलिटी, मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन। नो डाउट सिक्योरिटी इज बहुत बड़ा मैटर है किसी भी जो है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो ये हमारी जो है ब्लॉकचेन के साथ में एक बहुत बड़ी यूएसपी रहने वाली है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे सारे चैनल पार्टनर्स के बारे में आप इसको क्वाइन स्टोर पे ही देख सकते हैं, आपके जो है पैनकेक स्वैप में देख सकते हैं। सर्टिक से ऑडिटेड है, जो कि एक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, जो कि सिक्योरिटी को वो करती है, मतलब उसका जो है जो भी ऑडिट किया जाता है वो किसी ना किसी सिस्टम को उसकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा है ये देखकर उसको ऑडिटेड किया जाता है। मैक्सी पर आप जाके इसको देख सकते हैं। मैक्सी जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी रैंकिंग रखता है, एक एक्सचेंज है जिस पर आपको जो है इस मिस्टर मिंट को आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये भी बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे किसी इंडियन व्यक्ति का बनाया हुआ, जो कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने जा रहा है। आज इतना बड़ा अवार्ड, बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो ऑफ द स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड इस मिस्टर मिंट को दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं बात यदि हमने बात शुरू की थी टेक्नोलॉजी से, हर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक डेकेड तक चलती है, ठीक है ना, पूरा एक दशक होता है हर टेक्नोलॉजी का। आप देख रहे हैं ये 70s का टाइम था, 80s का टाइम आया, कंप्यूटर्स का टाइम आया, 90s का टाइम आया, इंटरनेट का टाइम आया। व्हाट इज नेक्स्ट? अब आगे क्या? तो दोस्तों आप देखेंगे आगे, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, द वेलनेस रेवोल्यूशन। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगली ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो बनने जा रही है वो हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो नो डाउट हम भी कहीं ना कहीं इसमें अपना फ्यूचर ढूंढ सकते हैं, हम भी अपना भविष्य इस सेगमेंट में बना सकते हैं। तो मिस्टर मिंट हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि यदि आपको इस सेगमेंट में जाना है तो बहुत बड़ी आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, चाहे वो आपको मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक की किसी भी चेन में यदि आप एंट्री करेंगे तो नो डाउट हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। पर मिस्टर मिंट की यदि हम बात करें, अ, हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज इसके माध्यम से मिल रही है, एक हेल्थ सेगमेंट में हमें एंट्री करने के लिए। तो दोस्तों जब भी बात यदि हेल्थ की आती है तो हम सिर्फ बात करते हैं कि हमारे सिर्फ खाने पीने की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम जितनी ज्यादा हमारी एक्टिविटी होगी, हमारी हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा अच्छी रहेगी। और इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सबसे आसान काम होता है वो होता है वॉक करना। तो और जितनी भी जो बीमारियां हैं आज की डेट में, जितने लाइफ स्टाइल आज की डेट में सारे के सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, जिसको जेरियाटिक डिजीज भी कहा जाता है। बहुत कम एज में जो बीमारियां बहुत बड़े एज में होती हैं आज बहुत कम एज में होने लगी हैं। तो सबसे आसान क्या है? सबसे आसान होता है वॉक। ये हमें डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें 20-25 मिनट 40 मिनट की वॉक करना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि यदि आपकी वॉकिंग ही, आपका हर स्टेप आपके लिए कहीं ना कहीं मोनेटाइज हो जाए, आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना शुरू कर दे, या आप उस अपने हर स्टेप से कुछ अर्निंग करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमें मिलने वाली है। और आपको बता दूं, आज बड़े बड़े जाइंट, चाहे आदित्य बिरला हो, एचडीएफसी हो, बजाज एलायंस हो, आज बहुत बड़े बड़े जाइंट इस कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं मूव टू अर्न, उसको यूज कर रहे हैं। तो यदि हम डेली 10,000, ये मूव टू अर्न क्या कहता है, यदि हम 10,000 स्टेप डेली चलते हैं तो हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और वो रिवॉर्ड पॉइंट किस माध्यम से होंगे? वो रिवॉर्ड पॉइंट हमें क्रिप्टो के माध्यम से मिलने वाले हैं। क्योंकि यदि हम डेली 10,000 स्टेप चलते हैं तो हम अपनी पूरी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो हमारा हार्ट हो, हमारे लंग्स हो, हमारी जो है मसल्स हो, हमारी मेंटल हेल्थ हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ सिर्फ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और फाइनेंशियल हेल्थ की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेपमेंट क्या है दोस्तों? स्टेपमेंट एक मूव टू अर्न जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक स्टेपमेंट एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट अर्न होते हैं। इसको आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से
डाउनलोड करना है और डेली आपको वॉक करना शुरू करना है, ठीक है ना। और डेली जब आप वॉक करना शुरू करते हैं तो आपको उसके बदले में डेली रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं, और उसको आप अपने उस पे मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से, चाहे वो $100 का हो, $200 का हो, $400 का हो, $500 का हो। और यहाँ पर आप रिवॉर्ड परसेंटेज आप देख रहे हैं, हर सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ रिवॉर्ड परसेंटेज रखे गए हैं। जैसे $100 पे 0.5, $200 पे 0.56, $400 पे 0.6268। इसी तरह से जो कुछ लिमिटेड एडिशन रखे गए हैं, $1000 पे 0.74, $2500 पे 0.8, और $5000 पर 0.90। इसी तरह से $10,000 पर जो है 1% का रिवॉर्ड रखा गया है। आप चलते हैं तो जो भी आपको जो है आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आपके पैकेज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर $10,000 पर 1% रिवॉर्ड आपको डेली मिलने वाला है। और डेली और पूरे मतलब मान के चलिए पूरे महीने 30 के 30 दिन। और यहाँ पर करना क्या है, आपको एक एनएफटी बाय करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो मैंने बात की कि सिर्फ आप जब वॉक करते हैं वॉकिंग रिवॉर्ड की बात की, बट चाहे यदि हमको अच्छा लगता है तो नो डाउट हम अपने नियर डियर, अपने फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ हेल्थ हमारी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी फैमिली की भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और हमारे नियर डियर, हमारे जो जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हमारे लिए नो डाउट हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि उनको रिफर करते हैं, ठीक है ना, तो भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो भी हम देख लेते हैं आगे चल के। दोस्तों यहाँ पर यदि आप किसी को भी रिफर करते हैं तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर 10%, यहाँ पर आपको 10% डायरेक्टली, जो भी अकॉर्डिंग टू उसके पैकेज के अकॉर्डिंग आपको 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि आपके वॉलेट में इमीडिएट शो होता है। और जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट आ रहे हैं वो मिस्टर मिंट, जिसको हम एमएनटी टोकन की बात कर रहा था जिसके बारे में, एमएनटी के रूप में आपको वो सारे के सारे रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर आएंगे। दूसरी इनकम की बात करूं तो यहाँ पर ये मैचिंग बोनस मैचिंग इनकम भी है, जो कि आपकी जो है जो सबसे बड़ी जो भी आपकी सबसे बड़ी लेग होगी वहां से जो है आपकी इनकम मैच होगी, जो कि 10% यहाँ पर होगी। यदि हम बात करें डेली कैपिंग की, यहाँ पर तो $100 पे $100 की कैपिंग है, से लेकर आपको जो है $1000 तक की कैपिंग आपको मिलती है, जो कि 1000 से लेकर 10,000 तक के पैकेज में आपको मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है लेवल इनकम। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई किसी तरह का फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ हमारे पास में एक एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में हमको क्या करना है, डेली की डेली हमको वॉक करना है और डेली चलना है। इसी तरह से आपके जितने नियर डियर फ्रेंड्स जो भी होंगे, वो यदि वॉक करते हैं तो आपको भी यहाँ पर लेवल वाइज कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट जरूर जनरेट होंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं, 15 लेवल तक आपको जो है यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। जैसे आप 3 डायरेक्ट पर करेंगे, यदि आपके 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं तो लगभग 4 लेवल की ओपन आपको इनकम हो जाती है। 4 डायरेक्ट पे आपको जो है 10 लेवल की तक की इनकम, और 5 डायरेक्ट पर आपको 15 लेवल की पूरी रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। और ये लेवल आपके तब ओपन होते हैं जब आपके जो है जो भी सब्सक्रिप्शन है वो या तो सिमिलर या फिर उससे अबव आपके जो है उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आपके सारे के सारे लेवल ओपन यहाँ पर हो जाते हैं। फेज 2 की बात करें दोस्तों, बहुत दिनों से इंतजार था, तो यहाँ पे फेज 2 ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है, कुछ चीजें उसकी हमारे सामने आ चुकी हैं, और धीरे धीरे करके और भी नई चीजें जो है बहुत जल्दी हमें देखने मिलने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर कम्युनिटी बिल्डिंग की हम बात करें, यहाँ पर चैलेंजर ग्राउंड भी हमको अभी जो है नेक्स्ट फेज में मिलने वाला है। और हेल्थ प्रोफाइल की बात करें तो नो डाउट हमारी ब्लॉकचेन पर एक पूरी की पूरी हेल्थ प्रोफाइल भी यहाँ पर मेंटेन होगी, ताकि हम कभी भी किसी तरह की कंसल्टेंसी हम करना चाहें तो हम, चाहे वो इंडिया में हो चाहे हम आउट ऑफ इंडिया हो, हम अपनी हेल्थ के लिए हम कंसल्टेंसी हम इस हेल्थ प्रोफाइल के माध्यम से जो कि ब्लॉकचेन पर बनेगी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। अगले आपने जो है इन 30-35 मिनट मुझे सुना। बस आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप
कहाँ जाना चाहते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। मैंने पहले ही बात की थी अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलती है। आज हम बात करें, हम क्या इनोवेटर्स में रहना चाहते हैं, या हम लेट मेजोरिटी में जाना चाहते हैं, या हम सिर्फ यूजर बन के रहना चाहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा बोलना चाहिए कि बहुत बड़ा शर्त है कि जिस व्यक्ति ने टाइम पे, टेक्नोलॉजी और टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया तो आप उतना ही बड़ा पैसा बनाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ यूजर बन के रह जाएंगे। तो नो डाउट यदि हमको पैसा, बड़ा पैसा यदि हमको इस सिस्टम से बनाना है तो हमें इनोवेटर्स की कैटेगरी में आना पड़ेगा। अदरवाइज हम सिर्फ धीरे धीरे करके हम डिले करते जाएंगे। आप चाहें तो इसके जो इकोसिस्टम है आप जाकर देख सकते हैं, mistermint.io, stepmint.io, sportsmint.io। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत पेशेंसली सुना। और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपके दिमाग में जो रहता है कि वाई चूज मिस्टर मिंट, सब के दिमाग में आता है जब, और खासकर हम जब कभी बैठते हैं तो नो डाउट ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है, वाई चूज मिस्टर मिंट। देखिए यदि क्रिप्टो की बात करूँ तो बहुत सारे जानकार लोग भी यहाँ पर बैठे होंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यदि मिस्टर मिंट की बात करूं तो कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, रिनाउंस इकोसिस्टम। इस मिस्टर मिंट के लिए सिर्फ एक यही वर्ड काफी है कि पूरी तरह से ये कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। यदि हम बात करें बाइनेंस की रोड मैप पे, आज हम, हमारी जो प्राइस डिस्कवरी हुई थी मिस्टर मिंट की वो बाइनेंस पे हुई थी। आप सब जानते हैं कि बाइनेंस जब स्टार्ट हुआ था 2017 में तो 0.17 सेंट का था, और इसने जो है $600 तक की जर्नी तय की। मतलब इसकी स्पीड क्या है। यदि आज मैं ये कहूँ कि मिस्टर मिंट, यदि आप सोच सकते हैं किसी छिपकली, यदि मैं छोटी सी हमारे घर की छिपकली की बात करूं तो उसकी स्पीड क्या होगी। घोड़े की तरह वो तेज तो नहीं दौड़ सकती, पर यदि उसको घोड़े पर बिठा दिया जाए, घोड़े पर चिपका दिया जाए तो नो डाउट वो घोड़े पर सवार होकर उसकी स्पीड वही होगी जो हॉर्स की होगी। तो उसमें हॉर्स पावर आ जाएगा। उसी तरह से सेम आज हमारा जो मिस्टर मिंट है वो कहीं ना कहीं बाइनेंस पे सवार है। तो उसकी स्पीड भी धीरे 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 करके उसी तरह से मेंटेन रहने वाली है। और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सिस्टम के लिए उसके जो जो एक्सपर्ट हैं, जो कि जो आज की डेट में मैं रियली मैं थैंक्स कहना चाहूंगा राहुल सर को। नो डाउट इतना बड़ा जो है उन्होंने सिस्टम बनाया है, और आज हम उस पर जो है चलकर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट धीरे धीरे हम लेते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको R&D कीजिए, इसको रिसर्च कीजिए, और नो डाउट आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी है तो वो आप अपनी जो है अपनी सोच से, अपनी समझ से आप सिस्टम को जो है देख सकते हैं। और थैंक्स टू ऑल मेंटर्स। नो डाउट किसी भी सिस्टम में पावरफुल मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको जो है सपोर्ट करते हैं। तो जो आपको यहाँ पर लेके आए उनसे, आप उनसे बिल्कुल बात कर सकते हैं सिस्टम के बारे में। देन आप जो है यहाँ पर जब भी आपको लगता है आप इस सिस्टम में इस एंट्री कर सकते हैं। डेली का टाइम 9 बजे का है। आज भी आपको चीजें क्लियर नहीं हुई, कल हमारे साथ में नेक्स्ट जो भी इस सिस्टम में जो लीडर्स आने वाले हैं, जो बताने वाले हैं अपनी तरफ से जो है, जैसे मैं कितने सारे लोगों को सुनता हूँ, चाहे मैं मनीष जी को सुनूं, चाहे वो आपके जो है राजेश सर को सुनूं, या फिर मैं जो है राजेश इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो मेंटर है, हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में एक बहुत कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक सपोर्टिव मेंटर्स की टीम भी मिलती है जिसके साथ आप बहुत बड़े अचीवमेंट्स ले सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और यदि मैं जो है यहाँ पर बली जी भाई हैं और राजेश सर भी हैं, यदि आप कुछ कोई क्लोजिंग रिमार्क देना चाहें, या फिर यदि आप इसको क्लोज मीटिंग को एंड करना चाहें तो मीटिंग को एंड भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।